नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप आप सभी के सामने शिक्षा व मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ, जो रेट और सभी शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता से तात्पर्य है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता से निम्नलिखित में से कौन सा तात्पर्य है? तो इसके अंदर दिया हुआ है शुक्राणु व अंडाणु, गुणसूत्र व जीन्स, सूत्री विभाजन व अर्धसूत्र। फोर्थ नंबर दिया हुआ है डीएनए व आरएनए। तो इसके अंदर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी। ठीक है, अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड महोदय द्वारा किया गया है? फ्रायड महोदय द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का, या मनोविज्ञान के मनोसामाजिक सिद्धांत, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो अपने फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किस सिद्धांत का किया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत का। उसके बाद है निम्नलिखित में से मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है? एरिक्सन। किसके द्वारा किया गया है? एरिक्सन के द्वारा किया गया है। इसके अंदर अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो अपने विकास से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर है विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। विकास के विभिन्न पक्ष है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक विकास का अगर एक पक्ष किसी तरीके से अवरुद्ध हो जाए तो उसका असर है वो अपने प्रत्येक विकास पे पड़ता है। तो इसके अंदर आगे दिया हुआ है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर नहीं होता। तो इसके अंदर है अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। इसने नहीं पूछा है, ठीक है, तो इसके अंदर अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं पूछा है तो सी होगा। एरिक्सन के मनोविकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है। एरिक्सन के मनोविकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की कौन सी विशेषता है, ये पूछ रहा है ये। तो ये सृजनात्मक बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम हताशा, उद्यमता बनाम हीन भावना, और तदात्मकता बनाम शांति। तो इसके अंदर तदात्मकता बनाम शांति है, ये अपना सही हो जाएगा। इसके बाद अपना 6 नंबर क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक, ये एक बुक है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक होंगे किलफोर्ड। कौन हो जाएंगे? किलफोर्ड हो जाएंगे इसके लेखक। किलफोर्ड इसके लेखक हो जाएंगे। उसके बाद है, एक अध्यापक का कक्षा के अंदर कई खिलौने व चमकीली वस्तुओं के साथ कक्षा में प्रवेश करती है। संभवतः वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। तो कौन सी आयु वर्ग हो जाएगी इसके अंदर? शिशु तो हो नहीं सकते, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था से बच्चों का विद्यालय एज मानी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था भी नहीं होगी, किशोरावस्था के अंदर भी नहीं होगा, तो इसके अंदर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। फिर श्रेष्ठ हर्ष में अपनी साज सज्जा पेटिका
को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसे जिस अवस्था के होने की संभावना है, तो वो कौन सी अवस्था की है? वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर है जो ये गुण पाया जाता है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? कार्ल सी गैरिसन ने सांख्यिकी विधि का अध्ययन किया था। किस विधि का अध्ययन किया था? सांख्यिकी विधि का सांख्यिकी विधि का नहीं, लंबावत विधि का अध्ययन किया था। किस विधि का अध्ययन किया था? लंबावत विधि का अध्ययन किया था। इसके बाद है फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? फ्रायड महोदय ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? फ्रायड महोदय ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता, इसके रचयिता हो जाएंगे एरिक्सन महोदय। इसने 2 संस्थाएं, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये 2 संस्थाएं थी। उलझन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? उलझन की अवस्था है वो किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के शिक्षण के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो टीच प्रोग्राम है वो अधिकांशतः किस प्रकार के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑटिज्म शिक्षण के लिए काम में लिया जाता है। छद्म परिपक्वता का काल होता है। छद्म परिपक्वता का काल है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व नहीं होती, बाद वाली बाल्यावस्था होती है 10 से 12 वर्ष वाली। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यौवनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? तो ये कहलाती है 13 से 16 वर्ष वाली। 13 से 16 वर्ष। इसके बाद है निम्नलिखित में से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रमिकता, विलोमीयता, उत्क्रमणीयता और निरंतरता। तो इसके अंदर सी ऑप्शन नहीं होगा और अपने दोनों ये तीनों ऑप्शन है, ये मानव विकास के सिद्धांत है। विर्जेज के अनुसार उत्तेजना खालिस्तान का भाग है। तो विर्जेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? विर्जेज महोदय के अनुसार तो ये है संज्ञानात्मक विकास का भाग है। एरिक्सन के अनुसार बच्चे में का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 के छात्र लगभग 9 साल का है। तो विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो परिश्रम बनाम हीनता। किस चरण से मेल खाता है? परिश्रम बनाम हीनता। सही धब्बे वाला परीक्षण है, एरिक्सन महोदय ने किया था वो है। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? तो पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आएंगे? मैक्रो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम, इसके अंदर देख लेना माइक्रो सिस्टम भी दिया हुआ है और मैक्रो सिस्टम भी दिया हुआ है। तो पारिस्थितिकी सिद्धांत है वो मैक्रो सिस्टम के अंदर आएंगे। इसके बाद अपना 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास व अधिगम के बीच में संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास व अधिगम के बीच में संबंध को सही तरीके से कौन सूचित करता है? तो इसके अंदर करता है विकास एक एवं अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर है, ये करेगा इसके अंदर। फिर है प्रगतिशील बच्चों के विकास को किस प्रकार से देखा जाता है? प्रगतिशील बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, आगे जाके वो अन्वेषक। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। वाइगोत्स्की ने अधिगम को क्या कहा है? क्या कहा है? ये एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? सामाजिक गतिविधि बताया है इसको। क्या होता है? सामाजिक गतिविधि बताया है। फिर अपना 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है
उसे क्या कहते हैं? जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है तो उस अवधि को अपने क्या कहते हैं? उस अवधि को कहते हैं अपने किशोरावस्था। किस नाम से जानते हैं? किशोरावस्था के नाम से। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्षा में बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, खालिस्तान लाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अनुभव जो बालक बालिका जो अनुभव लेके आते हैं उन्हें शिक्षक द्वारा शामिल कर और उनका संचय करना चाहिए। कोयल वर्ग के अनुसार एक बालक नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता तथा बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार एवं दंड से नियंत्रित रहते हैं। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा पूर्व है परंपरागत। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान मतलब अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यक्तिगत तर्क व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है तो संवेदीगामक कहलाती है, या पूर्व क्रियात्मक काल कहलाता है, या मूर्त क्रियात्मक काल कहलाता है, या औपचारिक क्रियात्मक काल कहलाता है। तो पियाजे के अनुसार ये क्या कहलाती है? पियाजे के अनुसार ये पूर्व क्रियात्मक काल कहलाता है। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, जो दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा में कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप में विरले ही पूरी होती है, यह साक्ष्य भाषा के कौन से पक्ष पर बल देता है? तो यह किस पर बल देता है? अंत्यक्रियावादी। बालक की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से परवरिश शैली अत्यधिक प्रभावी होगी। बालक के पालन पोषण और उसके विकास से संबंधित जो परवरिश होती है उसके अंदर कौन सी शैली अत्यधिक प्रभावी होगी? तो प्राधिकारिक। कौन सी शैली होगी? प्राधिकारिक। विकास का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? विकास के अनुसार कौन सा सार्थक तथ्य है? 29 नंबर क्वेश्चन है, विकास के अनुसार कौन सा सार्थक तथ्य है? तो यह तथ्य देखना है, उसके बाद इसका उत्तर देना है। यह पूर्वागमन के अनुसार होता है, पूर्व के अनुभवों के अनुसार होता है। फिर है यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यह व्यक्ति की सभी व्यक्ति समांतर से विकास करते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सभी व्यक्ति समांतर से विकास को प्राप्त नहीं करते और इसका पूर्व विकास का कोई पूर्व अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, तो इसके अंदर अपना भी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चोमस्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जाल क्षमता है जो मानव की जैविक वसागति और वसागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाषा अर्जन तंत्र या साधन। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन तंत्र या साधन। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो किससे होते हैं ये होते हैं समग्रता व संकलयता मतलब संपूर्णता से। किससे होते हैं? संपूर्णता से। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो सकता है, तो उस कार्य को क्या कहेंगे? अपने उसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा।
क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग, पाड़िया ढांचा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से कितने उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। इनको कितनी उच्चतर सामाजिक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है, तो इनको सामाजिक और पारस्परिक क्रिया में बदला जा सकता है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोइलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है या किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो यह बच्चा किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, इसके अंदर अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है इसके अंदर। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। जो स्वयं से, ऐसे बच्चे जो स्वयं से बातें करते रहते हैं उसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है। किस नाम से पुकारा है, व्यक्तिगत वार्ता के नाम से। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे ने कहा है स्कीमा के नाम से पुकारा है। किस नाम से बताया, स्कीमा से। ये क्या है, ये मोस्ट है भाई, इसको ध्यान रख लेना, ये एक मोस्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या है, स्कीमा के अंदर क्या शामिल है, इस तरीके से बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर निमन को पढ़िए और कोइलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। इसका वर्णन दिया हुआ है। अंत्यकरण को स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना ही संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, मतलब जरूरी होता है। वैध का मतलब जरूरी, पहले तो वैध और अवैध में अंतर करना पड़ेगा। इसके बाद है, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कौशलों में से एक है कौन सा है। द्वितीय ओब्लिक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, तुलना समानता व असमानता को बताने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो तुलना, इसके अंदर अपना जो राइट होगा वो सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। जीन पियाजे वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, तो ये संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, ये देखते हैं सक्रिय विनियोजन के अर्थ, सक्रिय विनियोजन अर्थ से, जिसे निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है, उसके अर्थ दृष्टि से देखते हैं। नीचे जो दिए गए हैं उनमें कौन सा विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है। इसके अंदर अपना राइट होगा शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, ये चारों के चारों है जो इसके अंदर बी ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, बी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो यही अपना सही हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? प्रथम समाजीकरण का माध्यम, तो इसके अंदर प्रथम समाजीकरण का माध्यम है परिवार। परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों को के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं और मध्य एजेंसियां हैं। तो इसके अंदर भी राइट होगा, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण है तो एजेंसियां भी प्राथमिक ही होगी। इसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन। संरचनावादी उपागम को बताता है कि संरचनावादी उपगम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। विद्यार्थी का जो पूर्व अनुभव है वो संरचनावादी उपागम के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तात्या ने उसको उसका लंच साझा करने के नूर विद्यालय में 44 नंबर क्वेश्चन। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तात्या ने उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने भी तुम्हारे साथ लंच साझा किया था। तो इसके अंदर है लॉरेंस कोइलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप की खालिस्तान अवस्था को दर्शाता है। तो ये है किस अवस्था को दर्शाता है? आज्ञा पालन व पूर्व परंपरागत अवस्था। कौन सी अवस्था? आज्ञा पालन व पूर्व परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन है अपना। बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही देखना है इसके अंदर। तो विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, तो समान गति का सिद्धांत हो जाएगा। इसके अनुसार यह कहना चाह रहा है विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर अग्रसर होता है। हाँ, इसी के अंदर यही आंसर होगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर अपना 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है? किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो किशोरों की मांसपेशियां उनकी ताकत में वृद्धि होती है, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि होती है। तो इसके अंदर है अपना डी ऑप्शन ही राइट होगा, शारीरिक क्रियाओं व योग्यताओं में वृद्धि होती है। फिर इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन 47। इसके अंदर ये पूछना चाह रहा है कि किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं और दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं, स्वयं प्रेम करते हैं। तो फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या नाम दिया है? तो आत्ममोह है। क्या नाम दिया है? आत्ममोह है। फ्राइड ने इसे आत्ममोह कहा है। नीचे दिए गई ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है? 48 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? नई वाला चश्मा है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। कौन सी ग्रंथि नहीं करती? पीनियल ग्रंथि नहीं करती।
डी के अंदर पीनियल ग्रंथि दे रखी है, ये ग्रंथि नहीं करती। पिट्यूटरी ग्रंथि भी करती है, एड्रिनल ग्रंथि भी करती है और थायराइड ग्रंथि भी करती है। और ये डी वाली पीनियल ग्रंथि है, ये नहीं करती। संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। संगठन का आवश्यक कौन सा सिद्धांत है? धन कमाना। संगठन का नाम व ढांचा विभागीय और रोजगार के अवसर। तो क्या है? विभागीय हो जाएगा इसके अंदर, सी है जो राइट होगा। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क का माध्यम है। प्रभावी जनसंपर्क का माध्यम कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर होगा खेल प्रतियोगिता, खेल विधि, खेल से सीखना, वही हो जाएगा खेल प्रतियोगिता, खेल में सीखना। इसके बाद है पर्यवेक्षक का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो किस पे होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार पे होना चाहिए। पर्यवेक्षक का मुख्य जो ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए। फिर इसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है वृद्धि निम्नलिखित कालों में किस काल में सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक वृद्धि किस काल में होती है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी ये लैंग्वेज भी आ सकती है। तो किस काल में होती है? ये होती है शैशव काल में। शैशव काल, कौन सा काल? शैशव काल। और शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से लेके 2 माह तक शैशव काल। इसके बाद अपना ये 53 नंबर क्वेश्चन है। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खालिस्तान की आवश्यकता होगी। विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। किसकी आवश्यकता होनी चाहिए अपने को? समझ की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? समझ। किसकी आवश्यकता होगी? समझ की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? समझ। अब अपना 54 नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक डेक्कलायुग नामक घटना का वर्णन किसने किया है? तो इसका शैक्षिक डेक्कलायुग घटना का वर्णन है वो जीन पियाजे ने किया है। किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। तो निर्देशात्मक विकास शब्द है वो किसको सूचित करता है? तो वो करता है विशिष्ट गुण, विशेष गुण, विशिष्ट गुण को सूचित करता है। 56 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा अपना मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार नीचे दी गई अवस्थाओं में से किसका निर्धारण फ्रिक्शन से निर्भरता के सुधार में होता है? फिक्सेशन से निर्भरता के सुधार में होता है। तो गुदा मतलब एनल, मौखिक ओरल, सुषुप्तता, लेटेंसी, लैंगिक, फेरलिक। इसके अंदर हो जाएगा मौखिक ओरल। मौखिक को ओरल बोलते हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा मौखिक मतलब ओरल। क्या हो जाएगा इसके अंदर? ओरल। 57 नंबर क्वेश्चन है अपना विकास हमेशा बच्चों की किस उम्र से मेल नहीं खाता? यह खालिस्तान विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है। यह खालिस्तान के सिद्धांत के कारण होता है। किसके सिद्धांत के कारण होता है? तो एक समान पैटर्न सिद्धांत के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक समान सिद्धांत पैटर्न के कारण ऐसा होता है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में सामान्य निवारण कौशल के
सुधार कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राथमिक विद्यालय। प्राइमरी विद्यालय के बच्चों में कोई समस्या आ जाती है तो समस्या के निवारण करने के कौशल निवारण करके उनके कौशल के विकास में जो सुधार करना है उसका सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? तो इसका होगा सर्वश्रेष्ठ तरीका उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वो दैनिक जीवन में सामना करते हैं। क्या होगा? उन समस्याओं का समाधान, कारण जानना, उन समस्याओं का कारण जानना जिनका वो दैनिक जीवन में सामना करते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? तो बच्चा 6 महीने की उम्र में, 6 माह। जब बच्चे का जन्म को 6 महीने हो जाते हैं तो वह भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। कोयल वर्ग के अनुसार 60 नंबर क्वेश्चन है, कोयल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या है? कोयल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या है? तो कोयल वर्ग के अनुसार नैतिक है और उसका हो जाएगा पूर्व परंपरागत नैतिकता। पूर्व परंपरागत नैतिकता हो जाएगा। फ्राइड ने 61 नंबर क्वेश्चन है, फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया? तो फ्राइड ने किस शब्द का प्रयोग किया? चेतना। मन को क्या कहा है? चेतना कहा है। मन को किस नाम से संबोधित किया है? तो चेतना के नाम से संबोधित किया है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है अपना, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? कौन सा प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करने तथा उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता से वर्णित है? आवश्यकता का वर्णन किया हुआ है। तो किस में किया हुआ है? तो इसके अंदर किया हुआ है संबंध में। फिर अपना 63 नंबर क्वेश्चन 63, तो इसके अंदर है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों अग्र अंगों की ओर का विकास कहलाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या इसी नाम से जाना जाता है? केंद्र और विमुखी विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को केंद्रीय भागों परिधियों या अग्र अंगों की ओर विकास को दर्शाता है। तो विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत है वो इसको दर्शाता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण की एक संस्था है जहाँ बच्चे प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है। बच्चों के लिए प्रमुख स्थान है वो विद्यालय की दिनचर्या का होता है। प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है। प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है। प्रमुख स्थान विद्यालय के बच्चों का होता है। तो शिक्षा का केंद्र क्या है? तो शिक्षा का केंद्र है बच्चे। किनको केंद्र माना गया है? बच्चों को केंद्र माना गया है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ। बी ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद, सी ऑप्शन दिया गया है आगरा और डी ऑप्शन दिया गया है वाराणसी। तो मनोविज्ञान वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। नहीं सॉरी, वाराणसी में स्थित नहीं है, ये क्या कहाँ पे है? यह है इलाहाबाद में। छियासठ नंबर क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक
द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक, तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इसकी है स्किनर। कौन है इस पुस्तक के लेखक? स्किनर है। अपना आगे का क्वेश्चन 67 नंबर, निम्न में से कौन सा विकास और वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण हो जाएगा शारीरिक विकास। क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास। इसके बाद अपना 68 नंबर क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया गया है। तो इसके वाक्यात्मक नियमों के अंतर्गत, ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया गया है। किसके अंतर्गत? ध्वनि संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जो ऐसी परिस्थिति अपने सामने आती है तो उस परिस्थिति को अपने किस नाम से जानते हैं? तो उस परिस्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारण। क्या करना पड़ता है? भाषा का निर्धारण करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व जागरूकता व संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और पहले से निर्मित योजनाओं में संशोधन करना इत्यादि खालिस्तान में अंतर्निहित है। तो यह किसके अंदर अंतर्निहित है? संज्ञान बोधन। किसके अंदर? संज्ञान बोधन। जकोक का मानना है कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जकोक के अनुसार संज्ञान और भाव है वो स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान महीनों की आयु में के बीच अधिकांशतः बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कितने दिनों के बालक है जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं? तो ये है 18 से 24 माह के बालक। 18 से 24 माह के बालक, 1.5 साल से 2 साल तक के बालक, बीच के बालक है। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की कौन सी एक विशेषता नहीं है? ये बाल्यावस्था के नीचे विशेषता दी गई है। इसमें से 3 तो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं और एक नहीं है। समूह खेलों में सहभागिता, ये इसकी विशेषता है। और जिज्ञासा की कमी है, ये इसकी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी 3 है। सामूहिकता की प्रबलता है, अभिव्यक्ति की स्थिरता है, समूह एवं खेलों की सद्भावना है, ये भी इसकी है। जिज्ञासा की कमी है, ये इसकी विशेषता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोयल वर्ग के अनुसार कोयल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? तो कोयल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है? इसके अंतर्गत माना जा सकता है कोयल वर्ग के सिद्धांत के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? तो इसे माना जा सकता है जो आगे दिया गया है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अगर कोई भी बच्चा जिसे नई भाषा सीखना है या किसी बच्चे को हम किसी नई भाषा को सिखाना चाहते हैं तो हमें भाषा सिखाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ की जानी चाहिए?
अक्षरों शब्दों के मध्य सहचर्या से, अक्षरों और शब्दों से के मध्य की जो सहचर्या है वहाँ से उसको स्टार्ट किया जाना चाहिए, शुरू किया जाना चाहिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होगा, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होगा ज्ञान, फिर उसके बाद आएगा अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, उसके बाद आएगा संश्लेषण, उसके बाद आएगा मूल्यांकन। तो इसके दिए गए ऑप्शनों में से अपना जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा, ज्ञान होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अवबोध, अवबोध के बाद आएगा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के जस्ट आएगा आगे विश्लेषण, विश्लेषण से आगे संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तुलना है जो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। पृथक्करण भी शामिल है, अनुप्रयोग भी शामिल है, अन्वेषण भी शामिल है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? एक छात्र पढ़ रहा है, किसी बाहर से किसी ने आवाज़ लगा के उसका नाम लेके आवाज़ लगाई, तो वह छात्र किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट को दर्शाएगा या प्रकट करेगा? तो किसके द्वारा करेगा? तो ध्वनि संवेदना के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि हो जाएगी 2 से 7 वर्ष। कितनी? 2 से 7 वर्ष। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना जो इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? कौन सा है इनके अंदर? कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा चोमस्की। मनोवैज्ञानिक भाषा विकास का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ चोमस्की उत्तर हो जाएगा। गिरोवायु अवस्था किस आयु फर्क एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो यह गिरोवायु या गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो ये है 8 से 10 वर्ष। और कौन सा वर्ग का विलंब हो जाएगा? सामाजिकरण, क्योंकि उसके अंदर सामाजिकरण की भावना नहीं पाई जाती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक गमक अवस्था? तो इसके अंदर हो जाएगी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। सी अपना राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, सामाजिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति और आक्रामकता की भावना। तो कौन सा सामाजिक मूल्य है? यह है सहायतापरक व्यवहार, एक दूसरे की सहायता करना। ये इसके अंदर ए ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? स्वतः शोध के या एल्गोरिथम के या मानसिक वृत्ति के, प्रकार्यात्मक स्थिरता के? तो ये हो जाएंगे स्वतः शोधन। किसके हो जाएंगे? स्वतः शोधन। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्च अन्वेषण
किसके हो जाएंगे, स्वतः शोधन। विद्यालय प्रबंध का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या कहता है? विद्यालय प्रबंध का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है कौन सा है? तो इसके अंदर हो जाएगा सहगामी उत्तरदायित्व है। विद्यालय प्रबंध के प्रजातांत्रिक सिद्धांत के अंदर क्या है? सहगामी उत्तरदायित्व है। क्या कहा गया है? सहगामी उत्तरदायित्व है। आज अपने ये 86 क्वेश्चन किए हैं। आगे के इससे आगे के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।